अधिसूचना, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का किया शुभारंभ। कहा, जरूरतमंद प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा का सरकार को है ध्यान। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के कर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन। नवनियुक्त शिक्षकों को भी सौंपा नियुक्ति पत्र। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। एनडीए की ओर से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन की ओर से डॉक्टर सरफराज अहमद ने भरा नामांकन पत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून अब प्रभावी हो गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। हम जानते हैं कि इससे जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित बहुत पहले ही किया गया था और तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि कब इसकी अधिसूचना जारी होगी, यानी कब ये वास्तविक तौर पर प्रभावी होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में 2 चैनलों के निजी कार्यक्रम में इस बात को कहा था कि जल्द ही इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कब मोदी सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। अब से थोड़ी देर पहले इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2019 का जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, जो संकल्प पत्र था, उसमें ये कहा गया था कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उसे लागू किया जाएगा। और ये कानून है क्या, मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि जो 6 अल्पसंख्यक है, जो आप देखें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जिनको पीड़ा सहनी पड़ी, ऐसे 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भारत में शरण लिए हुए हैं वहां पर पीड़ा सहने की वजह से, जिसमें सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं। तो इस तरह से जो 6 अल्पसंख्यक वहां के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, वो जो भारत में शरण लिए हैं, उनको नागरिकता से जुड़ा ये बिल लाया गया था, जो कानून बना था, नागरिकता संशोधन बिल, जिसे सीए के नाम से जाना जाता है। और बार बार सरकार ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके प्रावधानों में दरअसल इन 3 पड़ोसी देशों में जो पीड़ा सहने वाले जो अल्पसंख्यक थे, जो जिन्होंने भारत में शरण ली थी, उनको नागरिकता देने से जुड़ा ये बिल था, प्रावधान था। और अब इसके प्रभावी होने के बाद हम देखेंगे कि देश भर में जो एक निश्चित तारीख से पहले जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान से जो 6 अल्पसंख्यक, 6 समुदाय के जो अल्पसंख्यक जो भारत आए हुए हैं, उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। तो बहुत बड़ा एक फैसला किया है मोदी सरकार ने। हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में पूरे विचार विमर्श के बाद एक तरह से देखें लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित किया गया था और उसके बाद ये कानून बन गया था। लेकिन ये कहा गया था कि इसको उचित समय पर लागू किया जाएगा, यानी ये बात इंतजार की जा रही थी कि कब मोदी सरकार इसको प्रभावी तौर पर इसके इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा करेगी। और जब ठीक 1 महीने पहले इस बात के संकेत मिलने लगे कि जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून को प्रभावी करने से संबंधित अधिसूचना जारी होगी, तब से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और अभी 1 हफ्ते पहले एक निजी चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, सरकार जल्द ही सीए को प्रभावी करने जा रही है। और तब से लगातार इस बात को लेकर इंतजार हो रहा था कि कब औपचारिक तौर पर अधिसूचना जारी की जाएगी। और आज हम देखें, अब से थोड़ी देर पहले इस बात का ऐलान कर दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण जब हम देखेंगे कि 6 अल्पसंख्यक, जिसमें आप देखें कि हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन जैसे जो 6 अल्पसंख्यक हैं, वो जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बताना सही है, उनको भारत में नागरिकता देने से जुड़ा ये जो कानून जिसमें प्रावधान किया गया था, वो अब प्रभावी कर दिया गया। तो देश के शरणार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर, बड़ी घोषणा केंद्र सरकार की ओर से।
बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें झारखंड की भी करीब 1700 करोड़ रुपए की परियोजना शामिल है। हरियाणा के गुड़गांव में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने देश को यह सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटती रहती थी। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के दिन कम पड़ रहे हैं। और आइए अब इन 114 परियोजना पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 1 लाख करोड़ से अधिक की भारत की 114 बड़ी सड़क और अन्य विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें से झारखंड को भी लगभग 1700 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम की धरती से देश की सड़क राजमार्ग समेत कुल 114 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इसकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के कोने कोने से लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। इस मौके पर रांची स्थित सीएमपीडीआई के मयूरी प्रेक्षागृह में भी आयोजित कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने इस आयोजन का जीवंत प्रसारण देखा। कार्यक्रम में मौजूद सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में विकास के मॉडल बन गए हैं और उसके प्रभाव से झारखंड में भी विकास का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। भारत जो दुनिया के विकास के रूप में जाना जा रहा है और मोदी एक ब्रांड बन गया है। मोदी डेवलपमेंट के ब्रांड है। आज भारत की ओर देख रही है, दुनिया मोदी की ओर देख रही है। सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धरातल पर उतार रहे हैं। आज नितिन गडकरी का काम देखो, प्रधानमंत्री जी के विजन को नितिन गडकरी जी पूरे देश भर में उतार रहे और झारखंड को भी लाभ हुआ है और रांतू रोड तो उसका पैमाना है। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के सड़क एवं भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एनएच और एनएचएआई के माध्यम से झारखंड में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए कीर्तिमान बने हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एनएचएआई के माध्यम से और एनएच के माध्यम से बहुत सारी करोड़ों रुपए की स्कीमें जो अभी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग मुझे लगता है 35-40 हजार करोड़ से ऊपर की स्कीम अभी चल रही है और बहुत सारी स्कीम जो है डीपीआर की स्टेज पे है, जिसमें डीपीआर अगर बन जाती है। सड़कें किसी भी समाज के विकास का आईना होती है। जाहिर है इतने बड़े स्तर पर सड़कों के विकास से अन्य क्षेत्रों में भी विकास को गति मिलेगी। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज रांची में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बादल समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज रांची के टाना भगत स्टेडियम में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां के आदिवासी और मूलवासी तथा गरीब के होनहार बच्चों को उच्च शिक्षा में आर्थिक परेशानी न हो, उसके लिए यह योजना शुरू की गई है। आज का जो शुभारंभ है, जो झारखंड प्रदेश जो विकास का श्रेणी से नीचे है, यहाँ जो हमारा आदिवासी मूलवासी गरीब गुरबा के विद्यार्थी कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिनाई, ये सारा चीज दूर करने के लिए ही आज ये सरकार
मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख तक का ऋण, निःशुल्क कोचिंग और बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए 30,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध होगा। तब तो इस राज्य विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है, इसलिए इस योजना को लाने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ स्टूडेंट्स को गुरुजी क्रेडिट प्रदान किए। साथ ही मानकी मुंडा स्कॉलरशिप से छात्राएं भी आच्छादित हुईं। मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल ने भी अपनी बात रखी। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिला के कर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र भी बांटे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी के कर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रथम फेज में एकलव्य विद्यालय के लिए 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनजातीय बहुल इलाकों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एकलव्य विद्यालय की परिकल्पना की गई है। झारखंड के विभिन्न स्कूलों में यह जा करके अपने यहाँ के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देंगे, ऐसे हमारी आशा है। और इसी उद्देश्य के साथ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया है। ये 30,000 करोड़ की परियोजना है। 740 केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एकलव्य स्कूल से प्राप्त शिक्षा के माध्यम से यहाँ के बच्चे आने वाले समय में देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की क्षमता बना सकेंगे। आज 135 लोगों को यहाँ पर और पूरे 10,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है। और इसी तरीके से देश भर में सभी स्थानों में अब विद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। CBSE पैटर्न पे क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मिले, इसका ध्यान रखते हुए नए शिक्षा नीति के आधार पर अच्छी शिक्षा मिले। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया। आज मिला है, मेरा PGT बायोलॉजी है, झारखंड में पोस्टिंग हो गई है, बट वो नहीं बताया गया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है। TGT वालों को बताया गया है, बट फिर भी बहुत खुशी हो रही है कि अपने प्लेस में झारखंड में ही मिली। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि बारला है। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव BN प्रसाद, जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह के पचम्बा स्थित CM एक्सीलेंस बालिका +2 उच्च विद्यालय में 1,200 छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। गिरिडीह के पचम्बा स्थित CM एक्सीलेंस बालिका +2 उच्च विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि अब बच्चियों को स्कूल आने में परेशानी नहीं होगी और पढ़ाई करने में भी सहूलियत मिलेगी। बच्चियां देश के भविष्य हैं और निश्चित रूप से लोगों को आने में भी दिक्कत होती थी। कहीं न कहीं जो दूरस्थ क्षेत्र की बच्चियां हैं, साइकिल नहीं मिलने की वजह से उन्हें या तो पैदल आना पड़ता था या तो फिर किसी का सहारा लेना पड़ता था। ऐसी स्थिति में उसको परेशानी भी होती थी। तो आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि बच्चियों के साथ मिलकर कि वो बहुत खुश है और आज टैलेंट की कमी नहीं है। बच्चियों के अंदर हुनर है, टैलेंट है, प्रतिभा है और उसके तहत उसका समय भी बचेगा और बेहतर ढंग से वो आगे बढ़े। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसे पूरा करने में पूरी ताकत झोंक देगा। भारतीय जनता पार्टी आज जो स्थिति बनी है पूरे देश के अंदर कि विपक्षी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, वो लोगों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। यानी आम जन चाहता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी शिक्षकों से मोदी के मन में जन है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तक नहीं करने को लेकर भी कटाक्ष किया। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब खबर राज्यसभा चुनाव की।
राज्यसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज झारखंड की 2 सीटों के लिए एनडीए की ओर से प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन की ओर से सरफराज अहमद ने नामांकन दाखिल किया। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और 14 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इन दोनों का निर्विरोध चुना जाना तय है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की 2 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन के अंतिम दिन इंडी गठबंधन की तरफ से सरफराज अहमद और एनडीए की ओर से भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने अपना नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी, आजसू पार्टी के लंबोदर महतो और एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। नामांकन के बाद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उच्च सदन में वो क्षेत्र की आवाज बनने की कोशिश करेंगे। भारत की जो सबसे बड़ी पंचायत है, उच्च सदन है, राज्यसभा है, उसमें झारखंड की जनता का आवाज बन सकूं, इसका प्रयास मैं करूंगा। और अगर ये ऐसा करने में मैं सफल रहा तो मैं समझता हूं जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाया है वो सच साबित होगा। इधर इंडी गठबंधन की ओर से झामुमो के पूर्व विधायक सरफराज अहमद ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। नामांकन के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत इंडी गठबंधन के कई और नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सरफराज अहमद ने कहा कि वो राज्यवासियों की सेवा को आगे भी जारी रखेंगे। और हमारे गठबंधन के सारे लोगों को बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं झारखंड की पहले भी सेवा की है, आने वाले दिनों में झारखंड की सेवा करते हैं। राज्यसभा के नामांकन के दौरान झारखंड विधानसभा परिसर में पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि दोनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाते हैं तो इससे झारखंड की एक अच्छी छवि बनेगी। देखिए, ये तो हम लोग को प्रदेश में हम लोग को अच्छा संदेश देना है। हम लोग जो राज्य के अंदर में विभिन्न राज्य में जो हम लोग देखे हैं, आप लोग भी जानते हैं विभिन्न राज्य में क्या यूपी में किस तरह से हुआ है, लेकिन इस झारखंड में इस तरह का बात नहीं है। 2 सीटों के लिए केवल 2 नामांकन से राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद जल्द ही इनके निर्विरोध चुने जाने की घोषणा हो जाएगी। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आज लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार गीतों के एल्बम की लॉन्चिंग की गई। प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी ने इसकी लॉन्चिंग की। मौके पर एनडीए के राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर प्रदीप वर्मा समेत पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री बावरी ने कहा कि लोकगीतों के धुन पर तैयार ये गीत लोगों को मतदान के लिए आगे लाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की 10 वर्षों की विकास गाथा को इस एल्बम में समेटने की कोशिश की गई है। देवघर के जसीडीह में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित कोर कमेटी की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव को लेकर भाजपा ने सभी लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर में बांटा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के द्वारा विकास के कई कार्य किए गए हैं, जिसमें एम्स, एयरपोर्ट, सड़क सभी शामिल हैं। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहुत काम इन्होंने कराया है। यहाँ पर एयर स्ट्रिप से लेकर रेलवे से जोड़ने का काम, नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम, एम्स जैसे बड़ी संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये सारा विकास का काम 15 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का काम इन्होंने कराया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज पाकुड़ समाहरणालय में अंतर्राज्यीय पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डांडेल, डीआईजी संजीव कुमार के अलावा कई जिलों के डीसी, एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। आयुक्त लालचंद डांडेल ने बताया कि बैठक में सीमा से सटे चेकनाकों को सक्रिय करने, सघन जांच करने, विस्फोटक पदार्थ, हथियार, नशीले पदार्थों की तस्करी पर विशेष ध्यान रखने पर चर्चा हुई। वहीं डीआईजी संजीव कुमार ने कहा कि अपराध के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन कराया जाएगा। जो सब है उसको लोग एक्टिवेट करें और इसके साथ ही
बहुत तरह के जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह का, आर्म्स वगैरह का, लीकर वगैरह का, इसमें सभी लोगों को डायरेक्शंस दिया गया कि इस पर आप कड़ी नज़र रखते हुए नाम और उनके संबंधित इंटेलिजेंस को शेयर किया है। विशेषकर जो चेक पोस्ट में प्रॉपर हमारा चेक पोस्ट कैसे काम करेगा, खासकर जो हमारे इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ FICN, ड्रग्स या कैटल्स या जो भी, इन सारे पर हम लोगों ने विशेष डिस्कशन किया है और उसको पूरी तरह से रोकने के लिए हम लोगों ने QRTs भी बनाई है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। बोकारो जोन उत्तरी छोटानागपुर के आईजी माइकल राज ने जोन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए नक्सली गतिविधि पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी थानेदारों और डीएसपी को अपने अपने इलाके में रूट मैप, अल्टरनेट रूट मैप और संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च थी, लेकिन कम आवेदन को देखते हुए विभाग ने तिथि आगे बढ़ाई है। पलामू जिले में डाल्टनगंज पांखी रोड पर रनेभरी गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक एनसीसी कैडेट की मौत हो गई। एनसीसी कैडेट ट्रेनिंग के बाद घर लौट रहा था, तभी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लोहरदगा जिला के बगड़ू थाना क्षेत्र के पतरातू भगत टोली में एक नाबालिग बच्ची ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रांची के डोरंडा थाना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना, देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का किया शुभारंभ। कहा, जरूरतमंद प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा का सरकार को है ध्यान। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के कर्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का किया उद्घाटन। नवनियुक्त शिक्षकों को भी सौंपा नियुक्ति पत्र। और झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। एनडीए की ओर से डॉक्टर प्रदीप वर्मा और इंडी गठबंधन की ओर से डॉक्टर सरफराज अहमद ने भरा नामांकन पत्र।